Hi, this is Guru Maan and welcome to my 6-week shredder program. What's up guys, this is 6-week shredder program. आज है week 1 day 4 और हम ट्रेन करने जा रहे हैं lats, mid back, biceps and lower abs. जिस तरह से कल हमारा जो कार्डियो डे था डे 3 और उसके साथ में अपर एब्स लगाए थे, आज हम लोअर एब्स लगाएंगे. सेम लोअर एब्स एक्सरसाइज जो हमने डे 2 में लगाई थी. एंड मेक श्योर यू गाइस डाउनलोड द वर्कआउट कैलेंडर फ्रॉम guruman.com/6-week shredder एंड मेक श्योर यू गाइस फॉलोइंग द न्यूट्रिशन प्लान. अगर आप न्यूट्रिशन प्लान की आपने वीडियोस नहीं देखी तो चेक आउट द लिंक्स बिलो. ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर डे 4 एक्सरसाइजेस. What's up guys? This is Guru Maan from 6-week shredder program. आज हम लगा रहे हैं बैक एंड बाइसेप्स. सो बैक में हम ट्रेन करेंगे लैट्स एंड मिड बैक. सो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो है जायंट सेट. वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन, reverse close grip lat pull down and cable rows. So 3 लगाएंगे. इसका रेप रेंज है जो वो 8 से 15 के बीच है. So कोई रेस्ट नहीं है इसके अंदर. So wide grip lats pull down lats की width के लिए, right? और जो हम reverse lat pull down लगाएंगे वो हमारे lower lats के लिए. lower lats जो हमारी waist के साथ अटैच होते हैं. और जो रोज है वो हमारे mid बैक के लिए है. मिडल बैक जो हमारे स्पाइन के अराउंड थिकनेस के लिए हमने जो एक्सरसाइज करनी है. तो हम यहाँ पर बैक टू बैक एक्सरसाइज लगाएंगे विदाउट एनी रेस्ट. जो हमारी पहली डेमोन्स्ट्रेशन है वो आपको मैं देता हूँ. तो जो हम लगाएंगे यहाँ पर लैट्स वाइड ग्रिप पुल डाउन में हमने जो बार को है वो अपर चेस्ट पर टच करना है एंड ऑल द वे अप. और हमने 8 to 15 रेपिटेशन लगाने हैं. उसके बाद हम लगाएंगे रिवर्स लैट पुल डाउन लोअर लैट्स के लिए. सेम पोजीशन, स्क्वीज ऑल द वे एंड स्ट्रेच ऑल द वे अप. एंड उसके बाद जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है मशीन रोज. वी डोंट वांट टू डू लाइक दिस. वी वांट टू मेक श्योर कि हमारी जो बैक है शुड बी स्ट्रेट एंड कॉन्ट्रैक्ट मिड बैक मसल एंड देन स्ट्रेच. तो शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज विदाउट एनी रेस्ट. Reverse lat pull down. Make sure you breathe in, breathe out properly. When you're squeezing, you breathe out. You breathe in. हमारी थर्ड एक्सरसाइज जो है जॉइंट सेट के अंदर वो है मशीन केबल रोज. मेक श्योर आपकी बॉडी स्ट्रेट हो, ना पीछे ज़्यादा होना चाहिए ना ज़्यादा आपने बेंड करना है. अदरवाइज टू मच प्रेशर ऑन योर लोअर बैक. मेक श्योर डोंट डू दैट. चेस्ट अप, शोल्डर ब्लेड बैक एंड स्क्वीज इट. मेक श्योर आपके शोल्डर ब्लेड बैक हो. डोंट डू लाइक दिस. Shoulder blades back, chest up, squeeze. 8 to 15 repetitions. So guys, हमारी दूसरी एक्सरसाइज है
जो कि है सुपर सेट, सिंगल हैंड डंबल रोज एंड हम केबल के साथ लैट पुल डाउन लगाएंगे सिंगल हैंड। सो पहली एक्सरसाइज जो है वो है डंबल रोज। जो रोज की आपको मैंने एक्सरसाइज बनाई वो थिकनेस के लिए, स्पाइन के अराउंड। जो हम एक्सरसाइज लगाने जा रहे हैं डंबल रोज, इसका जो प्राइमरी मसल है वो मिड बैक है और सेकेंडरी मसल्स लैट्स एंड बाइसेप शोल्डर एंगेज होते हैं। ध्यान रखना आपकी फॉर्म जो है वो खराब ना हो। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन में आप ये ऐसे करेंगे, यू वांट टू यूज द बेंच, लेफ्ट आर्म आप ऊपर रखेंगे, राइट लेग ऑन द फ्लोर। यू हैव टू आर्क योर बैक, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, आप ऐसे बिल्कुल ना लगाएं। यू हैव लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर लोअर बैक। मेक श्योर जो आपकी बैक है वो फ्लोर के पैरेलल हो। लेट्स डू इट। और आपने जो लिफ्ट करना डंबल वो अब यहां पर लिफ्ट नहीं करना। इफ यू लिफ्टिंग फ्रॉम हियर यू आर ट्रेनिंग अपर बैक एंड सम पार्ट ऑफ लैट्स एज वेल, पर हम ट्रेन कर रहे हैं लोअर लैट्स एंड मिड बैक। तो ध्यान रखना है जो हमारा जब लिफ्ट करना है तो हमारी वेस्ट और लोअर बैक की तरफ से डंबल लिफ्ट करना है। हमने यहां पर ऐसे लिफ्ट नहीं करना, इट्स रॉन्ग वे। लेट्स डू इट। सेकंड एक्सरसाइज है सुपर सेट की, वो है सिंगल हैंड लैट पुल डाउन केबल्स में। और ये बैक टू बैक एक्सरसाइज है डंबल रोज एंड ये सुपर सेट। बेंच पर बैठेंगे, मेक श्योर आप बेंच हो यहाँ पर एंड मेक श्योर आपकी जो केबल हो वो पूरे हाई एंड पर आप उसका एंगल हो। और हमने स्क्वीज करना है, सिंपल। मेक श्योर ऑल द स्ट्रेच एंड स्क्वीज ऑल द वे। सो इसके हम 8 से 15 रेपिटेशन लगाएंगे वन बाय वन। शुरू करते हैं। Make sure, arc your back, don't bend your back, arc your back, chest up and squeeze. तो गाइस दिस इज एक्सरसाइज नंबर 3। ये सुपर सेट है, इसमें हम लोग आएंगे स्ट्रेट आर्म लैट पुल डाउन एंड दूसरी है रोप रोज। तो इसके हमें 8 से 15 रेपिटेशन लगाएंगे। तो पहले मैं बताता हूँ आपको इसकी फॉर्म। मेक श्योर आपकी जो आर्म्स है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और आपने एल्बो बेंड नहीं करनी और आपने वेट को बार को पूरा टच करना है नीचे near your waist, your thigh, and you have to contract your lat muscle. Make sure you're contracting your lat muscle and straight all the way up. So ये लैट्स की एक्सरसाइज है, लोअर लैट्स की। रोज हम लगाएंगे वो लोअर लैट्स के साथ हम मिड बैक की एक्सरसाइज करेंगे। तो अगेन सुपर सेट है। पहले हम शुरू करते हैं स्ट्रेट और लैट पुल डाउन, चेस्ट अप, arc your back, make sure don't bend your back, make sure your chest is up and your back is arched. Breathe out. When you're contracting muscle, breathe out. Breathe in, breathe out. Let's do it. 8 to 50. जो सुपर सेट है विदाउट एनी रेस्ट, रोप रोज।
आपकी जो राइट लेग है या राइट और लेफ्ट, आप एंगल के साथ टच करेंगे. मेक श्योर चेस्ट अप, बैक आर्क, ब्रीथ आउट, स्क्वीज ऑल द वे and full range of motion, stretch and squeeze. तो जो हमारा नेक्स्ट मसल है वो है बाइसेप्स. हम ट्रेन करेंगे बाइसेप. इसमें अगेन हम लगाएंगे सुपर सेट और जायंट सेट. बाइसेप के जो दो हेड होते हैं मेन, विच इज दिस इज कॉल्ड लॉन्गर हेड ब्राचियाई, दिस इज स्मॉल हेड ऑफ बाइसेप, इट्स कॉल्ड ब्राचियालिस. हम दोनों को ट्रेन करेंगे. और जो हमारा सुपर सेट है पहला, वो लॉन्ग हेड बाइसेप का है और शॉर्ट हेड का. कैसे? केवल प्रीस्ट्रगल में अगर मेरे हैंड स्ट्रेट है, यहाँ पर स्ट्रेट, तो मैं ट्रेन कर रहा हूँ लॉन्ग हेड ऑफ माई बाइसेप. अगर मेरे हैंड्स जो इनवर्ड है, लाइक इनसाइड, सो आई एम ट्रेनिंग मोस्टली शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप. सो प्रीस्ट्रगल में हम ट्रेन करेंगे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप, वो दोनों का सुपर सेट. इसकी रेप रेंज वो है 8 से लेकर 15 तक. शुरू करते हैं प्रीस्ट्रगल लॉन्ग हेड एंड प्रीस्ट्रगल शॉर्ट हेड. लेट्स डू इट. Make sure your elbows lock and you have to go all the way down, stretch your arm fully and squeeze, contract on the top. Breathe in. When you're squeezing, breathe out. Okay? Let's do it. 8 to 15 repetitions. My second exercise जो इस सुपर सेट की है वो है आउटर बाइसेप की, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप. हमारे जो हैंड की ग्रिप है, हम क्लोज ग्रिप लगाएंगे. ट्रेन आउटर बाइसेप. हमारी बाइसेप्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज है डंबल हैमर कर्ल एंड ओवरहेड बाइसेप कर्ल. इसके हम 8 to 15 रेपिटेशन लगाएंगे. शुरू करते हैं डंबल हैमर कर्ल से. टिपिकली जो लोग हैमर कर्ल ऐसे लगाते हैं, हमारा जो एंगल है वो डिफरेंट है. हम शॉर्ट हेड बाइसेप का ट्रेन कर रहे हैं, तो हम इनसाइड आपकी चिन की तरफ गो इनसाइड, राइट. सो हमारा जो कर्ल है वो इनसाइड होगा, ना कि फ्रंट. ठीक है? क्योंकि हम शॉर्ट हेड ट्रेन कर रहे हैं, राइट. लेट्स डू इट. हमारी सुपर सेट की नेक्स्ट एक्सरसाइज है केबल ओवरहेड बाइसेप कर्ल. सो हमने ये एक्सरसाइज पीक के लिए लगानी है.
बाइसेप के पीक के लिए। और आपने सीधे खड़े होकर यहाँ से फिर स्ट्रेच योर आर्म एंड स्क्वीज ऑन द टॉप। जो बाइसेप की पोजिंग होती है, जो बाइसेप इम्पोज करते हैं, सेम पोजीशन है। आपकी जो एल्बो है वो आपके फ्लोर के पैरल होनी चाहिए और आपने इसके भी 8 से 15 रेपिटेशन लगानी है। सुपर सेट है जी हमारा डंबल हैमर कर्ल के साथ। स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारी जो 6th एंड लास्ट एक्सरसाइज है वो है जायंट सेट बाइसेप का। उसमें हम लगाएंगे केबल कंसंट्रेशन कर्ल और इसका जो लेवल होगा वो मिड लो पर होगा। उसके बाद हम लगाएंगे केबल कर्ल जो 45 डिग्री एंगल पर हम लगाएंगे। थर्ड हम लगाएंगे बेंच लगाकर यहाँ पर, वो है लेइंग कर्ल। तीनों अलग अलग एक्सरसाइज है, पीक की, शॉर्ट हेड की एंड लॉन्ग हेड की। शुरू करते हैं हम केबल कंसंट्रेशन कर्ल के साथ। तो इसके रेप रेंज है वो 8 से 15 है। सो मिड लोअर पर आपका एंगल होगा और आपकी जो बॉडी है वो फेस करेगी और आपकी जो एल्बो है वो बेंड होगी और आपका जो आर्म है आप देख सकते हैं शुड बी इनसाइड नियर टू स्टमक। तो आपने स्टमक के पास रखना है ग्रिप और इसको स्क्वीज करना होगा भैया। ये हमारा शॉर्ट हेड है जो उसकी ट्रेनिंग है, आउटर बाइसेप एंड पीक। सो शुरू करेंगे, मेक श्योर चेस्ट अप, शोल्डर अप और स्क्वीज। शुरू करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज जो हमारी है वह केबल कर्ल और इसका जो एंगल है 45 का होगा। मीन्स हमने केबल कर्ल सीधी की जगह, मिड रेंज की जगह हम 45 एंगल के साथ स्क्वीज करेंगे। जो हमारी आर्म का एंगल है, हमारी जो एल्बो होगा पीछे होगी बैक, वो स्क्वीज। जो हमारे आउटर पीक के लिए शुरू करते हैं। हमारी जॉइंट सेट की तीसरी एक्सरसाइज है वो लेइंग बाइसेप कर्ल। आपने बेंच बिल्कुल एंगल जो मशीन के एंगल के पास लगाएंगे और देन यू गोना ले डाउन, वो स्ट्रेट बॉल यूज करनी है बाइसेप्स की। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि मैं चीट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बॉडी लॉक है। आई हैव नो ऑप्शन टू चीट। सो यहाँ पर अगर मैं अपना वेट को पुल करूँगा तो अपनी आर्म्स के साथ ही पुल करूँगा। सो ये हम लगाएंगे बाइसेप के पीक के लिए एंड आउटर बाइसेप के लिए। शुरू करते हैं हम। इसके रेप रेंज है 8 से 15 तक।
So what's up guys, this is Gurman। आज हम लगा रहे हैं लोअर एब्स वर्कआउट। जिस तरह आपने कल देखा है कि मैंने अपर एब्स और एक्सटर्नल ओब्लिक्स ट्रेन किए थे। Today I want to train lower abs and internal obliques। जो हमारा ये प्रोग्राम है सर अगेन सुपर सेट है, हम लगाएंगे इसमें बैक टू बैक। हमारा सुपर सेट जो है वो लोअर एब्स और इंटरनल का है टुगेदर। तो हमारी पहली जो एक्सरसाइज है वो लेइंग लेग पुल इन, उसके साथ हम लगाएंगे माउंटेन क्लाइंबर क्रॉस बॉडी। सो उसकी मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट लेइंग कैसे लगाएंगे। सो लेइंग लेग पुल इन में आप बेंच के बिल्कुल कॉर्नर पर बैठेंगे और आपकी जो ग्रिप हो वो आप यहाँ कॉर्नर में आप अपनी हिप के अंडर रख सकते हैं और आपकी जो लेग्स है स्ट्रेट, अपनी बॉडी 180 डिग्री एंगल होना चाहिए एंड देन स्क्वीज ऑल द वे अप। ध्यान रखना अपने लोअर बैक एंगेज ना हो और आपकी जो नेक है वो डाउन and breathe out, breathe in, breathe out. Let's do 20 repetitions. तो आपका जो माइंड और मसल कनेक्ट होना चाहिए इनके साथ। जब आप ब्रीथ आउट कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट योर माइंड विद लोअर एब, विद द मसल जो ट्रेन कर रहे हैं। और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की है जैसे मैंने आपको बताया। हमारी सेकंड एक्सरसाइज है हमारे माउंटेन क्लाइंबर क्रॉस बॉडी। सो माउंटेन क्लाइंबर क्रॉस बॉडी जो हम एक्सरसाइज लगा रहे हैं उसमें हम इंटरनल ओब्लिक्स ट्रेन करेंगे, उसके साथ हम लोअर एब्स भी ट्रेन होंगे। तो जो माउंटेन क्लाइंबर हम लगाएंगे ये हम बेंच के ऊपर लगाएंगे और इसकी मैं आपको डेमो देता हूँ पहले। सो आप जैसे पुशअप पोजीशन है वैसे पुशअप पोजीशन में आप अपनी बॉडी को रखेंगे, इंक्लाइन पुशअप लगाते हैं जैसे। और जो आपकी यहाँ पर राइट लेग है मैं क्रॉस द बॉडी टूवर्ड लेफ्ट लेकर आऊँगा और लेफ्ट लेग क्रॉस टूवर्ड राइट। और जब मुझे ध्यान रखना कि I squeeze my abs hard and breathe out. Breathe in and breathe out. शुरू करते हैं 20 रेपिटेशन। हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 है जो सुपर सेट है अगेन लोअर एब्स का और इंटरनल ओब्लिक्स का। उसमें हम लगाएंगे हैंगिंग नी रेज। हम इस पुल अप बार के ऊपर नी रेज लगाएंगे, उसके साथ हमारा सुपर सेट है जो है साइड ब्रिजेस। सो हैंगिंग नी रेज में आपने यहाँ पर पुल अप बार के ऊपर अपनी ग्रिप रखनी है, आप वाइड रख सकते हैं, क्लोज, इट्स ऑल अप टू यू। और ये एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है और आपने सिंपली हैंग करना है, इसको चीट करने की कोशिश नहीं करनी। ब्रीथ आउट, लिफ्ट योर नी, ब्रीथ इन। और ये एक्सरसाइज हिप फ्लेक्शन के साथ है। आपने हिप को फ्लेक्स करना है यहाँ पर, आपने लोअर बैक और किसी भी और मसल पार्ट को इन्वॉल्व नहीं करना। सो आपने जब हैंग करने के बाद अपनी बॉडी को कंट्रोल करेंगे, वेट को, आपने अपना वेट को ज़्यादा हिलने नहीं देना, कंट्रोल योर बॉडी फर्स्ट एंड देन उसके बाद हिप फ्लेक्शन के साथ आपने लोअर एब्स को स्क्वीज करना है। और आपको मालूम है व्हेन यू स्क्वीजिंग ब्रीथ आउट। हम यहाँ पर शुरू करते हैं इसका। हमारी नीज, आप अगर एडवांस लेवल पर हैं तो आप नीज की जगह अपनी लेग लिफ्ट कर सकते हैं पूरी, लेकिन हम इस प्रोग्राम में नी लिफ्ट कर रहे हैं। तो नी रेजेस हमारी पहली एक्सरसाइज है सुपर सेट की। सो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपना वेट कंट्रोल, बैलेंस एंड देन लिफ्ट, ड्रॉप इट अप।
ओब्लिक से नीचे से जा रहे हैं, एक्सटर्नल के नीचे से, हम उसको ट्रेन कर रहे हैं साथ में। सो आपको ऑलरेडी मालूम है रेक्टस एब्डोमिनल, अपर जो अपर एब्स और लोअर एब्स का है, और साथ में ओब्लिक्स, इंटरकोस्टल स्ट्रैटस जो मैंने आपको कल बताया था। वी आर ट्रेनिंग द लोअर एब्स राइट नाउ। शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो हमारी सुपरसेट की दूसरी एक्सरसाइज वो है बॉडी ब्रिजेस। तो इससे हम इंटरनल ओब्लिक्स ट्रेन करेंगे, उसके साथ हमारा इंटायर ओब्लिक्स ट्रेन होगा, और ट्रांसवर्स जो मसल है बैक के साथ अटैच है, लोअर शीट है जो हमारे एब्स के ऊपर, उसको ट्रेन करेंगे। तो इसका मैं आपको डेमो देता हूँ। आपकी जो एल्बो और शोल्डर पैरेलल होने चाहिए। आप जो प्लैंक की पोजीशन है, लाइक आप प्लैंक लगाते हैं ऐसे, वही पोजीशन लेके हमने इसमें बॉडी ब्रिज बनाएंगे। हम स्ट्रेच करेंगे इसको ऑल द वे अप एंड डाउन। आप यहाँ पर मैट रख सकते हैं ताकि आपको सपोर्ट मिले, और आप कारपेट के ऊपर कर सकते हैं, डिपेंड करता है। हार्ड फ्लोर के ऊपर आप ना करें, पेनफुल। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी एक्सरसाइज, हमारा पहला सेट है लिफ्टिंग अवर हिप ऑल द वे अप, ड्रॉपिंग ऑल द वे डाउन, अप एंड डाउन। जो हमारा सारा वेट है वो लेग्स के ऊपर है, और अपर बॉडी का वेट जो है वो हमें एल्बो के ऊपर है, शोल्डर के थ्रू सपोर्ट दिया हुआ है। ध्यान रखिए आपको ज़्यादा इसको खोलना नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा शोल्डर के ऊपर, ना ही ज़्यादा अंदर रखना है ताकि आपको फिर गेम स्ट्रेस है शोल्डर के ऊपर। तो एग्जैक्टली आपका वो शोल्डर के अंदर हो, और आप इस हाथ से सपोर्ट ले सकते हैं अपने आप को लिफ्ट करने में। अगर आप वीक हैं तो आप यहाँ पे हेल्प सपोर्ट कर सकते हैं लाइक दिस। अगर आपसे नहीं हो रहा, लेकिन आपकी कोशिश हो जाएगी, आपका जो हैंड आप हिप के ऊपर रख सकते हैं लाइक दिस एंड लिफ्ट। सो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है जो अगेन सुपर सेट है, वो है वी क्रंचेस, और इसके साथ हम लगाएंगे हैंगिंग साइड लिफ्ट। सो जो हमारी एक्सरसाइज अगेन सुपर सेट लोअर एब्स की और इंटरनल ओब्लिक्स की। सो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है वी क्रंचेस। वी क्रंचेस में आप बेंच के ऊपर बैठेंगे, आप अपनी हिप जो है बिल्कुल बेंच के कॉर्नर के ऊपर रख सकते हैं, और उसके बाद आपके जो हैंड्स है वो बेंच के पीछे की तरफ होना चाहिए, रिवर्स एंगल होना चाहिए लाइक दिस, लेग स्ट्रेट। आपने अपनी बॉडी को वी बनाना है लाइक दिस, राइट, वेरी सिंपल। लेकिन आपका ध्यान रखना, अगेन माइंड एंड मसल कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट। ब्रीदिंग आउट, व्हेन यू स्क्वीजिंग यू हैव टू ब्रीथ आउट। तो हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज, और मैंने 15 से 20 रेपिटेशन लगानी है। 20 आपको बताया मैंने मिनिमम, लेकिन आप रेस्ट ले सकते हैं 5 to 10 सेकंड if it's hard for you to do 20 repetitions. You can take a 5 to 10 second rest, but make sure you complete 20 repetitions. All right, let's do it. So हमारी सुपर सेट की नेक्स्ट एक्सरसाइज है हैंगिंग साइड नी रेज। जिस तरह से हमने इससे पहले जो एक्सरसाइज लगाई थी हैंगिंग नी रेज की, सेम पोजीशन, लेकिन उसकी नी रेज हमें जो लोअर एब्स की जगह हमने अपने हिप को रेज करना, लिफ्ट करना है, ताकि हम जो इंटरनल ओब्लिक्स है उसको ट्रेन कर सकें।
तो उसका मैं डेमो आपको देता हूँ। सेम पोजीशन, बॉडी आपकी मूव नहीं करनी, कंट्रोल में होनी चाहिए, मूव नहीं करनी चाहिए, और आपने दिस टाइम यू लिफ्ट लाइक। तो जिस तरह से हम यहाँ पर लोअर एब्स को ट्रेन कर रहे हैं, कल जैसे हमने अपर एब्स को ट्रेन किया था, हम लोअर को ट्रेन कर रहे हैं, उसके साथ हम इंटरनल ओब्लिक्स को ट्रेन कर रहे हैं। सो ये एंटायर रेक्टस एब्डोमिनल, जिसके बारे में आपको मैंने बताया था, रेक्टस एब्डोमिनल, यही है रेक्टस एब्डोमिनल। अब इसको कहते हैं 6 पैक एब और 8 पैक एब्स, और उसके साथ यहाँ पर स्ट्रैटस, 3 फिंगर मसल, इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल ओब्लिक्स, और उसके नीचे इंटरनल ओब्लिक्स, और जो ऊपर जो शीट जा रही है यहाँ से जो बैक पीछे लग जाती है, ट्रांसवर्स। तो काफ़ी मसल है इसके अंदर, रेक्टस एब्डोमिनल और ओब्लिक्स के अंदर, इट्स ऑल फैमिली टुगेदर। सो जिस तरह से आपको मालूम है कि आपने एक दिन अपर एब्स एंड एक्सटर्नल ओब्लिक्स ट्रेन करनी है, और नेक्स्ट डे लोअर एब्स एंड इंटरनल ओब्लिक्स, एक्सटर्नल के साथ अपने स्ट्रैटस एंड इंटरकोस्टल भी ट्रेन कर रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 वो है प्लैंक्स लगाएंगे हम, और इसके साथ सुपर सेट है, वो है क्रिकेट शॉट सुपर सेट, वो भी आपको बताता हूँ मैं। सो प्लैंक्स आपको मालूम है कि प्लैंक्स आपने कैसे, प्लैंक्स आपको सिर्फ बॉडी को होल्ड करना है अपनी पोजीशन में, और प्लैंक्स हम थोड़ा एडवांस लेवल में लगाएंगे इस बार। थोड़ा सा जो प्लैंक्स है, आपके जो पैर हैं वो आप इस बेंच के ऊपर रखेंगे, और हमने पुशअप डिक्लाइन पोजीशन पर होंगे, लेकिन हमारी एल्बोस फ्लोर पर होगी, ना कि हमारे हैंड। सो हमने वेट को कंट्रोल करना है अपने लगभग 90 से 120 सेकेंड, 1.5 से 2 मिनट तक मिनिमम, और आप हर हफ्ते अपना टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। प्लैंक इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर एंटायर कोर, और आपकी लोअर बैक, जिन लोगों को लोअर बैक की प्रॉब्लम है, स्पाइन डिस्क की प्रॉब्लम है, वो प्लैंक एक्सरसाइज जरूर लगाएं। तो हम शुरू करते हैं प्लैंक्स। तो आपको मैं बताता हूँ कैसे लगानी है। पैर इसके ऊपर, और हमारी एल्बोज है वो ग्राउंड पर। तो ये आपकी पोजीशन है, आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, आपने ऐसे नहीं करना और आपने ऐसे भी नहीं करना, आपकी बैक स्ट्रेट, एंगल आप 180 का बनाएंगे, और अपना सारा वेट आपने एल्बो के ऊपर डालना है। अगर आपके पास कारपेट है, यहाँ पर योगा मैट है, तो आपकी एल्बो जो है पेन नहीं करेगी, अदरवाइज हार्ड फ्लोर पर आपके लिए मुश्किल होगा। तो आपने यहाँ पे अपने वेट को होल्ड करना है लगभग 90 से 120 seconds. That's very important. Hold. It's a great exercise for your core and lower back. Hold your body for 90 seconds to 120 seconds minimum. और जो लोग बिगिनर पहले कभी नहीं लगाई, उनके लिए ये है कि आपने फ्लोर पर आप रख सकते हैं, ये थोड़ा इजी लेवल है। तो आप फ्लोर पर अपने आप को रखेंगे, अपनी बैक स्ट्रेट, look straight like this. Hold it for 90 to 120 seconds. ये दो फॉर्म मैंने आपको बताई है।
लेकिन मैं चाहूँगा कि आप बेंच के ऊपर रखें। अगर आपकी बेंच से नहीं लग रही तो आप फ्लोर पर लगा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक और वीक बाय वीक आप कोशिश करें कि आप बेंच के ऊपर लगाएं और थोड़ा सा, और इस जो आपका लेवल है थोड़ा सा आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल में लेकर जाएं। और अगर स्टेबिलिटी बॉल है आपके जिम में तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं। उस पर बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, वो ज़्यादा एडवांस और एक्सपर्ट लेवल पर है। और जो लोग ऑलरेडी प्लैंक लगा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो 3 से 4 मिनट तक होल्ड करें। एंड इट्स ग्रेट वर्कआउट फॉर योर कोर। So let's move on to our next exercise. So हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो पिक शॉट। उसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए हैंडल, और आपकी जो केबल का एंगल हो वो आप अपने नीज के पैरों रख सकते हैं, और आपने क्रिकेट का पोजीशन है, ओपन योर लेग्स अप एंड यू प्ले लाइक दिस, क्रिकेट शॉट। सो आपने लेफ्ट हैंड से अपना हैंडल को ग्रिप करना है और राइट हैंड इसके ऊपर, और आप शॉर्ट क्रिकेट शॉट लाइक दिस ऑल द वे डाउन। और आपकी हैंड की पोजीशन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, ऑलमोस्ट स्ट्रेट। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। So हम शुरू करते हैं, so we're going to do like around 15 to 20 each side. Chest up, legs wide open, and breathe out. And it's a great exercise to finish the workout. So my last exercise thing we are done. Go home and have your post-workout shake. Take care guys. See you guys. Bye.